हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे। आज हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है, ये थ्योरम कहता क्या है, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद एक लेक्चर लाया जाएगा जिसमें जो न्यूमेरिकल बनता है हमारे थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से, उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें केवल नेटवर्क थ्योरम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी एक बेसिक आइडिया, ताकि एक क्वेश्चन अगर आए आपसे कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है या नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, तो उस थ्योरम को लिख के डायग्राम के साथ आप समझा पाएँ और मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मैंने पहले भी बताया था, ये जो लेक्चर का सीरीज़ चल रहा है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के चल रहा है, ताकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाओ। अगर डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाइए और पहले लेक्चर से, पहले चैप्टर से शुरू करिए। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो बेसिक पद होते हैं, टर्म्स हैं, उसको समझते हुए आएंगे तो अभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट को एक ईएमएफ सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्या कहता है थेवेनिन थ्योरम, कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट को एक ईएमएफ सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब क्या हुआ, बाइलेटरल का मतलब क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने नेटवर्क थ्योरम पढ़ाने से पहले ही जो पहला लेक्चर मैंने लिया है उसमें ये जो बेसिक टर्म्स हैं इसको मैंने डिस्कस किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है लीनियर का मतलब, बाइलेटरल का मतलब, तो आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो थेवेनिन थ्योरम को पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखिए। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 रेजिस्टेंसेज हैं और ए और बी के एक्रॉस क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक, अब इसको मैंने बराबर करके यहाँ पे क्या दिखा दिया है, एक वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में एक RTH रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया है। अब ये क्या किया है मैंने, इसको समझते हैं। यही थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने, लेकिन किया क्या है इसको समझते हैं। अभी ध्यान दीजिए, हमारे पास जो सर्किट दिखा रहा है, यहाँ पे सामने सर्किट दिखा रहा है। इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स के साथ R1, R2, R3, R4 और R6, ये 5 रेजिस्टेंसेज जो हैं कनेक्ट हैं। इसके बाद लोड रेजिस्टेंस भी लगा है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो जो रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, तो थेवेनिन थ्योरम यही कहता है कि आप इस सर्किट में जिसमें वोल्टेज सोर्स हैं और रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो इस सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके आप दिखा सकते हैं। अब ये बात अलग है कि RTH का मान निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ETH क्या है और वो क्या, वो तरीका है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस लिखने का जो प्रक्रिया होगा, स्टेप होगा, उसका स्टेप भी है कुछ, कि कैसे हम लोग ये लिखेंगे, कैसे हम लोग ये लिखेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है। थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास कोई भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हो, तो लीनियर बाइलेटरल सर्किट को एक ईएमएफ सोर्स और उसके सीरीज में या श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ETH को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं और रेजिस्टेंस को RTH से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे। ETH निकालने का तरीका है, RTH निकालने का तरीका है। कोई भी हमारा सर्किट दिया रहेगा और इस तरीके से होता है। अब इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिए।
एक एग्जांपल से ही समझ में आएगा मुझे लग रहा है। अब इस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। एक सर्किट में बना रहा हूँ, ठीक। ये सर्किट 2 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं ये, और ये 10 वोल्ट यहाँ से अब सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो 10 वोल्ट सप्लाई जब कर रहे हैं, 2 ओम के रेजिस्टेंसेस लगे हैं, और कह रहा है क्वेश्चन कि इसको यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का। ये लोड रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 4 ओम का यहाँ पे लगा हुआ है, और इस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम की सहायता से सॉल्व करिए। तो थेवेनिन थ्योरम यही कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास दिया रहता है तो उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए, जो लोड रेजिस्टेंस लगा होगा इसको बाहर निकाल लेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इतना सर्किट ये केवल बचा हुआ है। अब इस सर्किट पे ध्यान दीजिए। अब इस सर्किट में क्या करेंगे, जब हम लोड रेजिस्टेंस को निकाल दिए हैं और लोड रेजिस्टेंस को निकालने के बाद सर्किट पे ध्यान दे रहे हैं, तो सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे अब इन 2 बिंदुओं के बीच में देखेंगे कि वोल्टेज क्या आ रहा है। इन 2 बिंदुओं के बीच में वोल्टेज कितना दिख रहा है, और वही वोल्टेज जो होगा हमारा वो थेवेनिन वोल्टेज होगा। वोल्टेज निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि थेवेनिन जो वोल्टेज निकलता है कैसे निकलेगा, तो यही जो वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालेंगे आप कैलकुलेट करके, वो थेवेनिन वोल्टेज होगा। और इधर से ही हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे वो RTH होगा। क्या होगा? RTH। और जब ETH और RTH निकलेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसको ETH यहाँ से लिख दोगे और इसको RTH लिख दोगे सर्किट में, और यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है इसको बाद में कनेक्ट करके सॉल्व कर लोगे सर्किट। तो सर्किट इतना लंबा चौड़ा है, इतने छोटे सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन कर पाएंगे हम लोग। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्या सर्किट था, हमारे पास यही सर्किट था ऐसे। अभी हमने लोड को हटा दिया है, जो लोड लगा रहता है उसको हटा देते हैं। रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं हमारे पास, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने कहा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है और इसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अभी देखना पड़ेगा सर्किट में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस जो होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, ये वाला वोल्टेज, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है ना रेजिस्टेंस का। 2 ओम के जो दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा, जिसे हम ETH बोल रहे हैं। अब वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे सर्किट में ये 2 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कनेक्शन जब निकाल लेंगे टोटल, तो इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा सर्किट, जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा 2 ओम का, ये दोनों है ना, ये दोनों, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। कैलकुलेट करिएगा पैरेलल कनेक्शन में, तो इतना ही आएगा, ठीक। और यहाँ पे 10 वोल्ट है। अब इस सर्किट से हम सबसे पहले निकालते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारे पास है, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारे पास है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से जब निकालते हैं तो 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो 10 वोल्टेज गुणे 1 बटे में 1-2, क्योंकि 1 ओम और 2 ओम में ही बटेगा तो नीचे 1-2 कर देंगे, और 1 ओम के अक्रॉस निकालना है तो 10 में 1 से गुणा कर दिए। इसका मान जब निकालेंगे तो 10/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10/3। मतलब कि 1 ओम के अक्रॉस जो है 10/3 वोल्टेज है। कितना है? 10/3 वोल्ट, 10/3 वोल्ट। और एक वोल्ट के अक्रॉस 10/3 वोल्ट है, मतलब यही तो है, यही तो कनेक्शन है। तो मतलब इसके अक्रॉस 10/3 वोल्ट है, मतलब ETH का मान आ गया हमारे पास 10/3 वोल्ट। क्या आ गया? ETH का मान हमारे पास आ गया 10/3 वोल्ट, ठीक है। ETH का मान आया है 10/3 वोल्ट।
ETH का मान 10/3 वोल्ट आ गया है। अब RTH का मान निकालना है। तो RTH का मान आप इस सर्किट में देखेंगे और इस वाले सर्किट में, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे अगर, तो इसमें दिख रहा होगा सब तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RTH है उसका मान दिख रहा होगा कि 2/3 ही आ जाएगा। 2 ओम के रेजिस्टेंसेज पैरेलल कनेक्शन में लगे हो और उसका पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट निकालना हो तो पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यू 2 ओम है। जब वैल्यू रखेंगे तो R इक्विवेलेंट का मान हमारे पास 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3। तो हमने इक्विवेलेंट जो निकाला उसमें ETH हमने निकाल दिया और यहाँ से RTH निकाल दिया। ETH का जो मान था हमारे पास वो 10/3 था और जब हम RTH का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3। और यहाँ से हमने लोड रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा रखा था। अब ये सर्किट ईजी हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको अगर इसमें कनेक्ट कर दें और इस सर्किट को सॉल्व करना चाहें तो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सर्किट। तो थेवेनिन थ्योरम यही कहता है कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा कहता है क्या? थेवेनिन्स थ्योरम। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट को एक EMF सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ETH को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, RTH को थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सर्किट लिखने का कुछ तरीका आपको यहाँ से दिखेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में RL दिख रहा होगा, लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस से पहले R1 R2 R3 R4 R6 है। तो पहला स्टेप है कि RL को हम हटा लेते हैं। RL को हम लोग हटा लेते हैं। RL को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, ETH निकालते हैं। ETH निकालने के बाद RTH निकालते हैं और RTH निकालने के बाद ETH RTH को सीरीज में लिखते हैं और फिर इससे RL को कनेक्ट कर देते हैं। और मैंने ETH निकालने का तरीका बताया। ETH मतलब RL को निकालने के बाद, देखो ETH क्या है, ETH जब RL को आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दोगे, ओपन सर्किट करोगे, तो इस ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, उसी को ETH बोलते हैं। वही ETH है ये जो यहाँ लिखे हैं। और इसी के क्रॉस से RTH निकालने के बाद, RTH यहाँ निकाल दोगे और इस सर्किट से इधर से देखोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखेगा वही RTH है। तो ETH RTH को सीरीज में लगा देंगे और इसके बाद सीरीज में लगाने के बाद इसे RL कनेक्ट कर देंगे और सर्किट को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। समझ में? ये थेवेनिन थ्योरम है आपका। यही क्या है? थेवेनिन थ्योरम है। तो थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का स्टेप क्या है कि ETH इज वोल्टेज ऑब्टेन्ड अक्रॉस टर्मिनल A एंड B आफ्टर रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस RL। तो जो ETH है, ये जो सर्किट आपको यहाँ से दिख रहा है, इस सर्किट में ETH निकालने के लिए सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे और लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वही वोल्टेज ETH होगा। सेकेंड स्टेप, RTH इज द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीन फ्रॉम ओपन टर्मिनल A एंड B एंड आफ्टर शॉर्टिंग एनी वोल्टेज सोर्स एंड ओपनिंग करेंट सोर्स। अब बात हो रही है कि RTH क्या है। तो जब RL को हटा देंगे तो RL को हटाने के बाद A और B ओपन टर्मिनल हो जाएगा और A और B ओपन टर्मिनल से हम जब सर्किट को देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस दिखेगा कब, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के बाद, और कोई करंट सोर्स अगर लगा है तो उस करंट सोर्स को ओपन करने के बाद ओपन टर्मिनल A B से जो रेजिस्टेंस दिखेगा वही रेजिस्टेंस RTH होता है। ठीक, तो ETH और RTH इस तरीके से निकाल लेंगे और ETH RTH निकालने के बाद सर्किट हमारा ये हो जाएगा। और फिर जब ETH RTH आ जाएगा तो ETH को RTH से सीरीज में कनेक्ट करके और जो हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया था उसको भी फिर कनेक्ट करके सिंपल सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये तरीका होता है हमारे थेवेनिन थ्योरम में। फिर नॉर्टन थ्योरम देखते हैं क्या है। नॉर्टन थ्योरम भी कुछ ऐसा है, लेकिन अब इसमें
थेवेनिन थ्योरम में क्या हो रहा था, वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहे थे। थेवेनिन थ्योरम में क्या हो रहा था, एक वोल्टेज सोर्स था, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे थे। और नॉर्टन थ्योरम में अब एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब तो देखो नॉर्टन थ्योरम कहता क्या है कि एनी बाइलेटरल लीनियर नेटवर्क हैविंग टू टर्मिनल ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए करंट सोर्स ऑफ करंट आउटपुट IN इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस RN। अब बाइलेटरल किसे कहते हैं, लीनियर किसे कहते हैं, आप पहले लेक्चर में देख सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी बाइलेटरल और लीनियर नेटवर्क में जिसमें दो टर्मिनल हो A और B, उसको एक करंट सोर्स और उसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, इसका स्टेप क्या है, तरीका क्या है, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। तो यहाँ पे नेटवर्क कोई दिख रहा है, नॉर्टन थ्योरम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कोई नेटवर्क है ये, और यहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो इस लोड को पहला स्टेप क्या है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेंगे। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज देख रहे थे वहाँ पे, ETH निकालने के लिए थेवेनिन थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज देख रहे थे A और B के क्रॉस। अब नॉर्टन थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं निकालेंगे, RL को रिमूव करने के बाद A और B को शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ से हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। वही शॉर्ट सर्किट करंट IN कहलाएगा। वही शॉर्ट सर्किट करंट क्या कहलाएगा, IN। और जो RTH निकाल रहे थे, RTH थेवेनिन थ्योरम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाल रहे थे, सेम वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इसमें भी निकालेंगे और उसको RN के नाम से जानेंगे। मतलब जो RTH होता है वो RN के बराबर होता है। क्या होता है, RN के बराबर होता है। RTH ही RN के बराबर होता है। हमने क्या कहा कि कोई भी नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है तो नेटवर्क में से जो लोड रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करेंगे। नॉर्टन थ्योरम के लिए मैं बता रहा हूँ कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद A और B को शॉर्ट सर्किट करेंगे। A और B शॉर्ट सर्किट करने के बाद शॉर्ट सर्किट जो करंट A और B से होके जा रहा है उसको निकालेंगे। वही शॉर्ट सर्किट करंट IN होगा, यानी नॉर्टन करंट होगा। अब उसके बाद A और B के अक्रॉस हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे थेवेनिन थ्योरम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। और उसको हम, चूँकि नॉर्टन थ्योरम है इसलिए उसको RTH न कह के यहाँ पे RN कहेंगे। और जो हमारा इक्विवेलेंट एक सर्किट मिलेगा वो ऐसा सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्किट मिल जाएगा। इस सर्किट में IN निकला था यहाँ से करंट सोर्स के रूप में। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ देंगे, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जो लोड रेजिस्टेंस रिमूव किए थे उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जो लोड रेजिस्टेंस हम लोग रिमूव किए थे उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और ये सर्किट सिंपल हो जाएगा और इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा उसको आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो ज्ञान मिला होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से क्या समझते हैं, तो स्टेटमेंट लिख के इसका डायग्राम आप बना दोगे, सर्किट डायग्राम बना दोगे और स्टेप बाय स्टेप समझा दोगे कि किस स्टेप में इसको सॉल्व किया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में इसका जो न्यूमेरिकल होगा उसको भी समझेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम पे जो न्यूमेरिकल है उसको समझेंगे। अगर डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करिए। बहुत सारे कंसेप्ट हैं छोटे छोटे जो क्लियर होंगे आपके। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट जो भी सुझाव है उसको करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।